एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के सेवन्थ स्थान या सप्तम स्थान से शादी ब्याह मैरिज के बारे में देखते हैं। हस्बैंड वाइफ के बारे में आप डिटेल जान सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हाउस है सेवन्थ स्थान, और इससे मैरिज हस्बैंड वाइफ के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो सकता है। फिलहाल मैरिज से रिलेटेड सब्जेक्ट अभी चल रहा है डिस्कशन में। तो आज जो टॉपिक है वो अनहैप्पी मैरिड लाइफ। अनहैप्पी मैरिड लाइफ माने मैरिज के बाद जो है वो हस्बैंड वाइफ की मैरिड लाइफ अच्छी ना हो। तो पिछले लेक्चर में आपको हैप्पी मैरिड लाइफ बताया था। आज जो टॉपिक है वो है अनहैप्पी मैरिड लाइफ, यानी दाम्पत्य दुख। दाम्पत्य सुख की बजाय दाम्पत्य दुख हो तो उसको अनहैप्पी मैरिड लाइफ या दाम्पत्य दुख कहते हैं। तो ये शादी हो गई, वर कन्या जो है वो पति पत्नी बन जाते हैं। और ये जैसे एक राजा होता है, किसी जगह का राजा हो, देश का राजा हो, और उसका एक मंत्री जो चीफ मिनिस्टर है, तो वो मंत्री उसको राजा को सही समय पे सही सलाह देता है। दोनों के अगर विचार मिलते जुलते हैं और वो सही सलाह अपने राजा को दे रहा है, तो और दोनों मिलकर अगर काम करें तो जनता की भलाई होगी और जनता वहाँ पर खुशहाल रहेगी। उसी तरह से ये हस्बैंड और वाइफ हैं। शादी के बाद हस्बैंड जो है वो राजा की तरह हो गया और वाइफ उसकी मंत्री की तरह हो गई। तो अगर दोनों के विचार में समानता है, एक दूसरे से को समझते हैं, एक दूसरे से के विचार अगर उनसे मिलते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आपस में दोनों में प्रेम है, तो ऐसे केस में वो मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। लेकिन अगर एक दूसरे के विपरीत हो, उनके विचार ही आपस में नहीं मिलते, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, एक कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है, या रोज़ आए दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है, ऐसे केस में फिर वो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। वही है फिर अनहैप्पी मैरिड लाइफ या दाम्पत्य दुख। तो आज जो टॉपिक है वो अनहैप्पी मैरिड लाइफ या दाम्पत्य दुख के बारे में आपको बताते हैं। तो अनहैप्पी मैरिड लाइफ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी की मैरिज हुई और वो हस्बैंड वाइफ में आपस में उनके विचार नहीं मिलते। एक कहता है हमको नॉनवेज अच्छा लगता है खाना, दूसरा कहता है हम तो प्योर वेजिटेरियन है, अब यही प्रॉब्लम हो गई। एक कहता है हमको घूमने का शौक़ है, दूसरा कहता है हम तो घूमने का कोई शौक़ ही नहीं हमको, यहाँ पे विचार नहीं मिल रहे हैं। एक कहता है खूब बन ठन के रहें, लग्जरी के साथ में रहें और आडंबर के साथ में रहें, दूसरा जो है बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना चाहता है। तो यहाँ इस तरह से अगर वो विचार नहीं मिल रहे हैं तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। या हस्बैंड वाइफ अगर अपने पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा अटैच्ड हों और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नेग्लेक्ट करें, तो ऐसे केस में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, दाम्पत्य दुख या वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए कि परिवार में इनकम ही बहुत कम है, हस्बैंड जो है कहीं अर्निंग है उसकी, लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा कम है। अब उसकी वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि ज़्यादा इनकम हो और वो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती है, तो वहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पैसा ही नहीं है, तो वो इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। और या फिर दोनों में एक जो है वो थोड़ा मनी सेव करता है, दूसरा बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, फालतू चीज़ों में खर्च कर रहा है, तब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, वो अनहैप्पी मैरिड लाइफ हो जाएगी। क्योंकि विचार नहीं मिल रहे हैं आपस में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो, या दोनों में एक का कैरेक्टर ही लूज़ हो, किसी के कुछ इलीगल रिलेशंस हैं इस तरह से, तो वो मानी बात है कि मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। दोनों में किसी की मृत्यु हो जाए तो जो बचा उसकी मैरिड लाइफ तो ख़त्म हो गई। या किसी वजह से दोनों अलग अलग रहते हों, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ की पोस्टिंग अलग हो, या उसका बिज़नेस हो, हस्बैंड का वो ज़्यादा समय घर के बाहर ही रहता है, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। या दोनों में से किसी को कोई सीवियर डिसीज़ हो, क्रॉनिक डिसीज़ हो, इनक्योरेबल डिसीज़ हो, ऐसे केस में फिर वो मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है। अब इस चीज़ को जो अनहैप्पी मैरिड लाइफ है या दाम्पत्य दुख, इसको हम कैसे देखें कुंडली में? इसको देखने के लिए आपको देखना है कुंडली का 7th हाउस। इसको वर या कन्या कुंडली में या हस्बैंड वाइफ किसी की कुंडली में देख सकते हैं। तो इसको लिए आप देखिए 7th हाउस, जो शादी ब्याह का कारक है, हस्बैंड वाइफ का कारक है। इसके अलावा 7th का लॉर्ड देखिए सप्तमेश, और 7th का कारक ग्रह शुक्र देखिए। इसके अलावा कन्या या जो मैरिड लेडी है तो उसके हस्बैंड का जो कारक ग्रह होता है बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति को भी देखिए। मतलब 7th हाउस देखें, 7th का लॉर्ड देखें, इसका कारक ग्रह शुक्र देखिए और बृहस्पति को की स्टडी करिए। अगर ये कुंडली में निर्बल हो, वीक हो, किसी वजह से 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में रिलेशन हो जाए, अपनी नीच राशि में बैठ जाएँ, शत्रु राशि में बैठ जाएँ, पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, डिग्री वाइज अच्छे न हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाएँ, तो ऐसे केस में फिर वो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ये कुंडली देख के बताया जा सकता है। अब इस चीज़
के से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। तो कुछ आपको इम्पॉर्टेंट योग बताते हैं कि मान लीजिए 7th हाउस है, ये किसी भी वर या कन्या या हस्बैंड या वाइफ की कुंडली है, उसका 7th हाउस है ये। तो 7th हाउस में कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, मारक ग्रह बैठ जाए, योग कारक नहीं होना चाहिए, मारक होना चाहिए, या कोई पाप ग्रह हो जिसके ऊपर पाप ग्रह की युति हो, दृष्टि हो, ऐसे केस में मैरिड लाइफ खराब कर देगा ये 7th हाउस अगर खराब है तो। 7th हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, डिबिलिटेटेड राशि वाला कोई ग्रह बैठ जाए, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी वो मैरिड लाइफ खराब कर देगा, राइट। 7th हाउस में 6, 8, 12 का कोई लॉर्ड आके बैठ जाए, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश यहाँ 7th हाउस में बैठ जाए, और शुक्र जो है वो नीच का हो जाए, शुक्र जो इसका कारक है वो डिबिलिटेटेड राशि यानी कन्या राशि में बैठ जाए, ऐसे केस में वो मैरिड लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देगा। 7th हाउस में सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह कोई बैठ जाए, सेपरेटिव जो हस्बैंड वाइफ को अलग करते हैं, उनको सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं, ये सूर्य है, शनि है, सूर्य, शनि, राहु, केतु और द्वादशेश यानी 12th का लॉर्ड, ये इनके अंदर सेपरेटिव टेंडेंसी होती है। ये हस्बैंड को वाइफ से अलग करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, जितना खराब होगा ये ग्रह उतना ही हस्बैंड को वाइफ से अलग कराने की कोशिश करेगा। तो सूर्य, शनि, राहु, केतु, द्वादशेश यानी 12th का लॉर्ड अगर यहाँ बैठ जाए या दृष्टि दे दे तो ऐसे केस में वो मैरिड लाइफ खराब कर देता है। 7th का लॉर्ड देख लीजिए, मान लीजिए ये 7th का लॉर्ड सप्तमेश है, तो सप्तमेश यहाँ 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, राइट, 6, 8, 12 में बैठ जाए, और इसके अलावा 7th हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए। 7th का लॉर्ड बैठा 6 नंबर, 8 नंबर या 12 में, और 7th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ गया तो ये मैरिड लाइफ खराब कर देगा, राइट। 7th का लॉर्ड कहीं वक्री होके बैठ जाए, वक्री रेट्रोग्रेड जो होता है, यानी यहाँ से देखने में पृथ्वी से आपको लगेगा कि उल्टा चल रहा है, तो वो 7th का लॉर्ड कहीं कुंडली में वक्री होके बैठ जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, ऐसे केस में मैरिड लाइफ खराब कर देगा। 7th का लॉर्ड नीच राशि में बैठ जाए, अपनी डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए, या शत्रु ग्रही हो जाए, उसके ऊपर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो ये मैरिड लाइफ पूरी तरह से ख़राब कर देगा। ये सारी चीज़ें आप कुंडली देख के ही बता सकते हैं, किसी वर की हो, कन्या की हो, हस्बैंड की हो, वाइफ की कुंडली देख के सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। 7th का लॉर्ड सप्तमेश जो है पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, 7th का लॉर्ड मान लीजिए यहीं बैठा है या कहीं बैठा है मान लीजिए, तो इसके दोनों तरफ आगे और पीछे पाप ग्रह बैठे हों, तो पाप ग्रहों के बीच में आ गया, यानी पाप ग्रह मध्यस्थ उसको कहते हैं। तो 7th का लॉर्ड पाप ग्रह मध्यस्थ हो या पाप कर्तरी में हो, और इसके अलावा 7th में पाप ग्रह बैठ जाएं, तब भी वो मैरिड लाइफ खराब कर देगा, राइट। द्विस्वभाव लग्न, 3 तरह की लग्न होती है, देखिए, चर, स्थिर एंड द्विस्वभाव। चर का मतलब 1, 4, 7, 10 राशियाँ हैं ये चर राशियाँ, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। उनका लॉर्ड या उनके लिए जो बाधक ग्रह होता है वो 11th का लॉर्ड होता है चर राशि का। जो स्थिर राशियाँ हैं 2, 5, 8, 11, उनका जो बाधक स्थान और बाधक ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाला जो ग्रह होता है ये 9th स्थान होता है और 9th का लॉर्ड होता है। और द्विस्वभाव यानी 3, 6, 9, 12 अगर लग्न है तो इसका जो बाधक स्थान है और बाधक का लॉर्ड है वो 7th स्थान और 7th का लॉर्ड होता है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ 3, 6, 9, 12 कोई राशि है, इसके मतलब कि वो द्विस्वभाव लग्न की राशि है, चाहे वर हो, चाहे कन्या हो, या हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो यहाँ 3 नंबर, 6 नंबर या 9 नंबर या 12 नंबर की लग्न होगी तो उसका बाधक जो है ये बाधक स्थान ये आएगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाला। इसका लॉर्ड जो होगा बाधकेश हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए अगर यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर कन्या बुध की राशियाँ हैं, 3 नंबर, 6 नंबर, ऐसे केस में यहाँ पर 9 या 12 नंबर राशि आएगी, यानी बृहस्पति बाधकेश हो जाएंगे। ऐसा बृहस्पति जो है वो बाधकेश हो जाएगा। तो वो बाधकेश जहाँ भी कुंडली में बैठा हो, अगर उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाएगी तो ऐसे केस में वो मैरिड लाइफ ख़राब कर देगा। ये तो बताया आपको 3 नंबर, 6 नंबर लग्न हो। सपोज़ यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर की लग्न है, सेजिटेरियस या मीन लग्न, तो अगर ये 9 या 12 लग्न है तो यहाँ पर बुध जो है यह 3 नंबर या 6 नंबर राशि आएगी, यानी बुध जो है वो बाधकेश बनेंगे। तो और उनके ऊपर अगर अशुभ दृष्टि हो जाए, अशुभ युति हो जाए, ऐसे केस में वो फिर वो बाधकेश बनेंगे और वो मैरिड लाइफ को पूरी तरह से ख़राब कर देंगे, राइट। और तमाम योग हैं, मान लीजिए शुक्र है जो इसका कारक है, 7th का कारक या शादी या ब्याह का कारक है, पत्नी का कारक है, तो शुक्र जो है वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, राइट। 6, 8, 12 में बैठ जाएं या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो जाए, ऐसे केस में वो मैरिड लाइफ को ख़राब कर देगा।
शुक्र कुंडली में जहाँ बैठें वो पाप ग्रह से युत हो, दृष्ट हो, और सेवेंथ हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ जाए या सेवेंथ का लॉर्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, राइट। तो फिर से देखिए, शुक्र जो है वो पाप ग्रह से युत हो या दृष्ट हो, पाप ग्रह साथ में बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, और सेवेंथ हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए या सेवेंथ का लॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होकर कुंडली में बैठे, ऐसे केस में ये मैरिड लाइफ को ख़राब कर देगा। शुक्र जो है अपनी नीच राशि में बैठ जाए, नीच राशि इनकी कन्या राशि होती है, तो ये शुक्र जो है वो कुंडली में कहीं बैठे 6 नंबर की राशि में बैठ जाएं या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाएं और सेवेंथ में यहाँ पाप ग्रह बैठे हों, ऐसे केस में मैरिड लाइफ पूरी तरह ख़राब हो जाएगी, वो अनहैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। मान लीजिए कि शुक्र के कुंडली में जहाँ बैठे हों उनकी डिग्री बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, यानी इनइफेक्टिव हो गए, उनका असर ही प्रभाव बहुत कम हो गया, ऐसे केस में वो मैरिड लाइफ ख़राब कर देगा। शुक्र जहाँ कुंडली में बैठा हो पाप ग्रह मध्यस्थ हो, यानी 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए या पाप कर्तरी में आ जाए, और इसके अलावा सेवेंथ का लॉर्ड जो है 6, 8, 12 में बैठ जाए, ऐसे केस में मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। किसी कन्या की कुंडली है या मैरिड लेडी की कुंडली है, उनका बृहस्पति जो होता है उसके हस्बैंड का कारक होता है, तो बृहस्पति की स्टडी करना ज़रूरी है। मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति जो है 6, 8, 12 में बैठ जाए, राइट, 6, 8, 12 में बैठ जाए या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो जाए, ऐसे केस में वो मैरिड लाइफ ख़राब कर देंगे। बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, बृहस्पति की नीच राशि होती है मकर, ये मकर कैप्रिकॉर्न राशि में अगर बृहस्पति बैठ जाएंगे तो ये नीच के हो गए, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाएं एंड सेवेंथ हाउस में पाप ग्रह बैठ जाएं तो मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। बृहस्पति कुंडली में कहीं पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाएं, 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं या पाप कर्तरी योग में वो आ जाएं, ऐसे केस में वो दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य दुख होगा और मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी, राइट। सपोज सेवेंथ हाउस में यहाँ बृहस्पति के साथ मंगल बैठ जाए, सेवेंथ हाउस में बृहस्पति प्लस मंगल बैठ गए, तो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो सेक्स की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा सेक्सी होते हैं, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इससे फिर इलीगल रिलेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर वर या कन्या या किसी हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में यहाँ पे बृहस्पति के साथ में अगर मंगल बैठे हुए हैं सेवेंथ हाउस में, तो वो सेक्स की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होता है और उसके इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं। मान लीजिए सेवेंथ हाउस में बृहस्पति के साथ सूर्य या शनि बैठ जाए तो उनके अंदर फिर सेक्स की कमी आ जाती है, एक ये भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तब भी उससे मैरिड लाइफ ख़राब रहेगी। बृहस्पति के साथ यहाँ तो सूर्य बैठ जाए या बृहस्पति के साथ शनि बैठ जाए तब उसमें सेक्स की कमी हो जाएगी, राइट। बृहस्पति यहाँ बैठे और उनके साथ में राहु या केतु बैठ जाए मान लीजिए सेवेंथ हाउस में, तो ये किसी नीच जाति के स्त्री या पुरुष के साथ अवैध संबंध होगा उसका और दाम्पत्य सुख की हानि हो जाएगी, राइट। तो ये अनहैप्पी मैरिड लाइफ से रिलेटेड या दाम्पत्य दुख से रिलेटेड बहुत सारे योग हमने आपको बताए, तो इस चीज़ को आप आराम से कुंडली में देख सकते हैं। किसी लड़के की कुंडली हो, किसी लड़की की कुंडली हो कन्या की, या किसी हस्बैंड की कुंडली हो मैरिज के बाद, या उसकी वाइफ की कुंडली से अगर इस तरह के योग आपको मिल रहे हैं, इसके मतलब कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी और उनकी मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी और बजाय वो सुख के वहाँ पर दाम्पत्य दुख होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। अब ये लेक्चर नंबर 244 है, तो ये एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं, तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कंटिन्यूशन में लेक्चर्स मिलते जाएंगे और फिर आप ये जो कंटिन्यूशन में स्टडी करेंगे, ये देखेंगे लेक्चर्स, तो इससे आपको आसानी से ये सब्जेक्ट समझ में आएंगे और इसको आप आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। थैंक यू।